अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स टाइम चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टोयोटा की तरफ से 5th जनरेशन टोयोटा कोरोला, और वो भी लंदन मॉडल की। अच्छी बात यह है कि ये सारी गाड़ी अपने ही हालातों में मौजूद है, बिल्कुल बॉन्ड स्टॉक गाड़ी है और एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है। 14 से 15 लाख रुपए में आप लोगों को अच्छी खासी मेहरान भी मिल जाती है, लेकिन ये गाड़ियाँ मेहरान से बेहतर है। एक तो डिग्गी वाली है, पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, ईजी टू मेंटेन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक प्रॉपर सेडान है। सो ये है 5th जनरेशन टोयोटा कोरोला डी एक्स लंदन मॉडल। डी एक्स इसका बिल्कुल एक बेस वेरिएंट है। इसमें लगा हुआ है एक 1.5 लीटर का इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन। गाड़ी ओवरऑल बिल्कुल बॉन्ड स्टॉक के इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ है। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 14 लाख रुपए है, और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को इस कोरोला का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स एंड के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लाता हूँ इस तरह की अच्छी और बेहतरीन गाड़ियाँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो बेसिक सी हमें लुक मिलती है। बताता चलूँ, चाहे आप लंदन मॉडल खरीदे या जैपनीज, उनमें आप लोगों को डी एक्स वेरियंट में मैचिंग बम्पर्स नहीं मिलते। टॉप ऑफ लाइन वेरियंट में आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। इसके फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन भी हल्का सा हमें चेंज मिलता है। और बताता ये भी चलूँ, इस शेप में आप लोगों को कोई भी क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स नहीं मिलते। नॉर्मल से हैलोजन बल्ब वाले हेडलाइट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे पार्किंग लाइट दी गई है, और इसी के साथ यहाँ पे एक नॉर्मल सी ग्रिल हमें मिल जाती है, ब्लैक कलर की सिंपल सी, जहाँ पे टोयोटा को मेंशन किया गया है। इसके इंडिकेटर्स इसके फ्रंट बम्पर में ही माउंट है। ऑलरेडी मैंने बताया, डी एक्स वेरियंट में आप लोगों को मैचिंग बम्पर्स नहीं मिलेंगे। और अगर लुक्स की बात की जाए तो देखिए, एक बेस सा वेरिएंट है, स्टिल ये गाड़ियाँ आज भी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है। इसमें एक 4 डोर हैचबैक भी अवेलेबल है, जिसका ऑलरेडी रिव्यू मेरे चैनल कार्सन के ऊपर अवेलेबल है। खैर, बात की जाए इसके व्हील्स के, तो इसमें टोयोटा के बिल्कुल बॉन्ड स्टॉक व्हील्स लगे हैं, जो कि है 13 इंच के। और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल ये है 185/70 और 13 के साथ। सस्पेंशन भी इसकी स्मूथ है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। लोगों ने इसमें काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशंस की गई हैं। देखिए ये कितनी सिंपल है, फिर भी बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके डोर्स के ऊपर ये डोर माउंटिंग का भी यूज़ किया गया है, जो कि ब्लैक कलर में है। साइड स्कर्ट्स वगैरह से चीज़ें नहीं आती। इवन इसके साइड मिरर्स भी बिल्कुल बेसिक से ही मिलते हैं, और इसको आप हाथों से ही मैनुअली एडजस्ट करेंगे। इन वेरिएंट में आप लोगों को क्रोम का कोई भी यूज़ नहीं मिलता। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल क्रोम को नहीं पसंद किया जाता, और जितनी भी नई वाली गाड़ियाँ हैं उनमें से क्रोम को ख़त्म कर दिया गया है। इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में नहीं है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में क्रोम के साथ दी जाती हैं। अगर बात की जाए इसके रेयर व्हील्स की, तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है, और ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। और आप इसमें बड़े से चौड़े टायर किस्म के व्हील्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी बेहतरीन है। पैसों के लिहाज से डिपेंड करता है कि किस तरह की गाड़ी आप लोगों को मिलती है। रेट प्रोफाइल की बात की जाए तो टोयोटा ने 4th जनरेशन से 5th जनरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की थी डिज़ाइन वाइज भी। फिर 5th 6th 7th जनरेशन की जो टेल लाइट्स है वो आपस में मिलते जुलते हैं। खैर, बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है डी एक्स। इसके ट्रंक के राइट साइड पे यहाँ पे टोयोटा कोरोला की बैजिंग दी गई है, जबकि लेफ्ट साइड पे डी एक्स की बैजिंग आती है। इनमें एडवांस चीज़ें तो नहीं आती, लेकिन अगर इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट जब खरीदेंगे उसमें आप लोगों को अच्छा खासा क्रोम का यूज़ मिलेगा। टेल लाइट्स की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक से टेल लाइट्स है, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन वाइज जो है वो थोड़ी बहुत जो अपन वेरिएंट है उनमें डिफरेंट सा डिज़ाइन मिलता है, आउटर डिज़ाइन। बाकी ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो यहाँ पे हर चीज़ हमें बिल्कुल बेसिक से सिंपल से ही देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो आप इसमें हल्की सी मॉडिफिकेशंस कर ले, इसमें अलॉय व्हील्स ऐड कर दे, स्पॉइलर वगैरह, तो ये गाड़ियाँ बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ग्रे कलर में है। थोड़ी बहुत ब्लैक के टचेस भी दिए गए हैं बेहतर लुक देने के लिए। फिर ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है, और इसमें हर चीज़ आप लोगों को बेसिक से मिलती है। लेकिन पावर स्टीयरिंग व्हील जैसे ये चीज़ें तो इनमें आप लोगों को मस्ट ही मिलती हैं। अब इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील,
अब अपने ज़मानों के लिहाज से ठीक है, बेहतर परफॉर्म करते एक पावर स्टीयरिंग व्हील है। आप लोग देख सकते हैं सेपरेट से 2 बटन दिए गए हैं हॉर्न बजाने के लिए और इसके सेंटर में ट्रिपल एक्स सी को मेंशन किया गया है। ट्रिपल एक्स इसके चेसिस कोड को रिप्रेजेंट करता है। सी मीन्स क्रोला, सबको पता होगा स्टीयरिंग के। राइट साइड पे हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स, ये हैज़र्ड का बटन दिया गया है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसी के साथ ही मीटर के आसपास यहाँ पे एयर वेंट दिए गए हैं और इसके लेफ्ट साइड पे भी है। इसके नीचे वाली साइड पे डीफॉगर वगैरह का बटन देखने को मिलता है। मीटर की बात की जाए तो स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था, ये गाड़ी इतनी सिंपल सी है कि इसमें आप लोगों को आरपीएम तक नहीं मिलता। खैर, स्पीडोमीटर की बात की जाए तो 180 तक स्पीड लिमिट है। टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलती है और जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलेगी। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह अभी तक इसकी मेंटेन है, हालांकि ये 1985 का मॉडल हमें मिलता है। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसके लेफ़्ट वाली साइड पे भी आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ परफेक्ट है। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स दिए गए हैं। टोयोटा की सिग्नेचर डिजिटल क्लॉक, वो इसकी खैर अभी काम नहीं कर रही, लेकिन वायर वगैरह का इशू हो सकता है। 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। इसके नीचे वाली साइड पे ये ब्लैक कलर का यूज़ मिलता है और एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें इकॉन का भी फंक्शन आता है और एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी पड़ेगी। खैर, इसमें MP3 प्लेयर हमें मिलता है। साउंड सिस्टम भी अच्छा है, सोनी का इसमें लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट है। ये एश ट्रे वगैरह दी गई है। नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस हमें मिलती है, जहाँ पे मोबाइल वॉलेट या एंड्रॉयड पैनल वगैरह भी आप लोग मार्केट से ऐड कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये अभी फ़िलहाल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें ये ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि 1985 के लिहाज से इसमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है विद स्टोरेज स्पेस। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स दी गए हैं, जिसमें कोई भी वैनिटी मिरर या इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती। रियर व्यू मिरर भी बिल्कुल बेसिक सी है। रूफ लाइट्स भी यहाँ पे नहीं आते, वो सिर्फ सेंटर में दी गई हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो फ्रंट सीट्स भी कंफर्टेबल है, यहाँ पे फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ दी गई हैं। इसके जो अगले वाले हेड रेस्ट है ये लेदर फिनिशिंग के साथ दी गई हैं। लेदर की क्वालिटी भी अच्छी है, सीट्स भी बहुत ही बेहतरीन हैं। हल्की सी रफ़ हुई है, लेकिन आप इनको मार्केट से ठीक करवा सकते हैं। ये सीट्स सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल हमें मिलती हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर सीट की कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे भी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, हर चीज़ मैनुअल है। साइड विंडोज़ को आप मैनुअली ही कंट्रोल करेंगे। रेयर कैबिन की बात की जाए तो अपने मॉडल और साइज़ के लिहाज से अच्छी है। यहाँ पे ईज़िली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उनके लिए लेग स्पेस, हेडरूम का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं हो सकता। पिछले सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को हेडरेस्ट नहीं मिलेगी। सीट्स के सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता, लेकिन टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में हेडरेस्ट आते हैं। सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे एक 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस है। फिर ये एक प्राइवेसी कर्टन भी मिल जाता है, जो कि मैनुअल है, लोग गाड़ी में लगवाते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये अभी मैं यहाँ पे खुद बैठा हूँ और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे साथ 2 लोग इजीली कंफर्टेबल और भी बैठ सकते हैं। हमारे लिए जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी मिल जाती है और फ्रंट वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। इसके अलावा यहाँ से फ्रंट का व्यू भी अच्छी तरह आता है, क्योंकि इसी चीज़ के बिल्कुल नीचे है। ट्रंक की बात की जाए तो इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी भी ऐड की गई है। सीएनजी ऐड करने के बाद भी फिर भी आप लोग यहाँ पे 2 से 3 लोग का लगेज ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप लोग के पास कितना लगेज है। इसके अलावा कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। थोड़ी सी चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई है, लेकिन खैर ये आजकल बॉयज़ की ये चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती हैं। ट्रंक में कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि इसकी ट्रंक हमें अच्छी मिल जाती है, स्पेसियस है। हालाँकि यहाँ पे सीएनजी ऐड की गई है, लेकिन बेहतर हमें मिलती है हर चीज़। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड एक 1.5 लीटर का इंजन, जो कि EA5 टेक्नोलॉजी के साथ है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। प्रोड्यूस करती है 70 हॉर्स पावर विद 108 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इन इंजन्स को मोस्टली 3A भी कहा जाता है। मार्केट में अब बहुत सारे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनमें आप डिफरेंट से स्वैप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, बात की जाए इस गाड़ी की तो इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी भी ऐड की गई है। आप लोगों को पता होगा पेट्रोल की क्या प्राइसेस चल रही है, वैसे यार क्या कह सकते हैं, बस अब चल जाता है। खैर, लोग फिर सीएनजी वगैरह ऐड कर लेते हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात कीजिए तो वो तो भी इस गाड़ी के लिए बेहतर है।
फ्यूल कंजम्पशन की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 12 टू 13 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी इंजन बे की कंडीशन की बात की जाए तो नीट एंड क्लीन है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला लंदन मॉडल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।